आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी के कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। रेडियो डॉक्टर में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, फिजिशियंस ऑफ द जंग हॉस्पिटल, और आज का हमारा टॉपिक है वायरल इन्फेक्शंस एंड सीजनल फ्लू। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार to my listeners and thank you for inviting me here. मैम, जानना चाहेंगे अभी क्योंकि जिस तरह का मौसम है और जिस तरह की प्रॉब्लम्स जो है लोग फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको सबसे पहला एडवाइस जो है इस मौसम में, जबकि मौसम बदल रहा है और ज़्यादा चांसेस हैं बुखार के, सीजनल फ्लू के, इन्फेक्शंस के, तो ऐसे में सबसे पहली एडवाइस जो आप देना चाहें। As our government of India spreads, हाथ धो के रखने चाहिए हमें और मास्क यूज करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोल्ड कॉफ हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो प्लीज ट्राई टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द क्राउड्स, अवे फ्रॉम द पीपल। मास्क यूज करिए एंड रिपीटेडली हैंड्स वॉशिंग करते रहिए। दिस इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। और ऐसे में अगर कुछ लोग जैसे कई बारी इस तरह की चीज़ें भी झेलते हैं कि डॉक्टर ने कई बार सजेस्ट किया है कि आपको ध्यान रखना है अपना, और हाथ धोने हैं और अपने आप का ख्याल रखना है, कपड़े अच्छी तरह से पहनने, प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, और ऐसे में फिर भी अगर इस तरह का ख्याल वो ना रखें और कोई इन्फेक्शन हो जाए, फ्लू हो जाए, तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, जनरली व्हाट हैपेंस, जो फ्लू है दैट इज बिकॉज ऑफ द वायरस। वायरल फ्लू इज आजकल काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, बट दे आर सेल्फ लिमिटिंग। जनरली अगर आप अपने आप को थोड़ा सा अपने फूड का ध्यान रखते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ठंड से, और अपनी हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो विद इन 3 to 7 days इट इज अ सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन। हमें इंटरवीन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बट अगेन, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कंडीशन डिटीरियोरेट कर रही है, जैसे खांसी बढ़ रही है या जो कॉफ आ रहा है उसका कलर चेंज हो रहा है, इंस्टेड ऑफ वाइट इट इज टर्निंग येलो, ग्रीन, और देयर इज सम ब्लड, या आपकी सांस फूल रही है, या छाती में दर्द होना शुरू हो गया है, या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, देन यू नीड टू सी योर डॉक्टर इन पर्सन। और अगर बुखार आ रहा है जो कि टूट नहीं रहा है, और अगर आपको दिक्कतें बढ़ रही हैं, देन मे बी यू आर टू बी स्टार्टेड ऑन एंटीबायोटिक्स डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टिगेशंस। जी मैम, बहुत सारे सवाल आज हमारे पास आने वाले हैं क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरल इन्फेक्शन एंड सीजनल फ्लू। हमारे साथ आज की रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, फिजिशियंस ऑफ द जंग हॉस्पिटल। जितने भी लिसनर्स आकाशवाणी रेनबो के हमें सुन रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं और वो ये सवाल जानना चाहते हैं, उनके जवाब डॉक्टर प्रिंसी जैन से। तो मैम, सवाल हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अनाउंस कर दें हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप हमें मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपने सवाल पूछ सकते हैं और जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर। नंबर है 9868107070, यानी कि 9868107070 पर आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के साथ और सवाल पूछ सकते हैं हमारे आज के टॉपिक वायरल इन्फेक्शंस एंड सीजनल फ्लू पर। मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजेमाला। जी हाँ, तबीयत का हाल आपको सुधारने की बहुत जरूरत है क्योंकि ये जो मौसम है ना, मौसम लगातार बदल रहा है और इस बदलते मौसम में हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। खास तौर पर वो लोग जिन्हें लगता है कि सर्दी जो है वो तो अब जाने की फिराक में है, तो ऐसे में अगर कपड़े थोड़े कम हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर सडनली उनको ठंड लग जाती है और उन्हें फिर हो जाता है कोई ना कोई इन्फेक्शन। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसी किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, आपको सवाल कुछ पूछना है और उसका जवाब आपको चाहिए, तो वो जवाब आपको मिलेगा आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर के जरिए। आज की हमारी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरल इन्फेक्शंस एंड सीजनल फ्लू। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, और ये मैसेज हमें भेजा है समर्थ ने। 24 साल के हैं, विजयपुरा कर्नाटका से इन्होंने मैसेज किया है और ये सवाल पूछ रहे हैं, फ्रॉम पास्ट 3 months आई एम गेटिंग वायरल इन्फेक्शन again and again. I was facing issue of fever and cough because of it. After taking antibiotics, I get cured, but I am fed up of taking antibiotics. MD physician conducted several tests like cholera, typhoid, dengue, RBC count, etc. Everything was normal. So every time he said it's viral infection. So what's the cause for it? And what can be solution or cure for it? Ma'am, बहुत परेशान है लग रहा है। So the thing is that, see, you're getting the viral infection. It may not be a single virus. There are multiple viruses circulating. It can be adenovirus, rhinovirus, RSV. Even the COVID virus is circulating nowadays. Cases are little on a rise. So
maybe you're getting the different viral infection. Second thing, since you're getting it again and again, rest of the things are okay. Maybe you are on a lower side of your immunity. So what you can do is maintain good hygiene. Again, I'm repeating, hand washing, using mask. Then you should improve your immunity by consuming vitamin C rich foods. These are sour foods. तो मतलब खाने पीने में भी ध्यान रखना है, बाकी इन्फेक्शन जो है वो ना बढ़े, इसके लिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि साफ सफाई आपके आसपास भी हो और आपके खुद के अंदर भी सफाई हो. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली माला जी. जी, अब अगला जो हमारे पास सवाल आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, बट ये कह रहे हैं आई एम हैविंग पेन व्हाइल swallowing only, took 5 days antibiotic course along with painkillers and gargles, but I'm not getting relief. Is it viral? What should I take? क्या किया जाए मैम? Absolutely, it can be viral because see, antibiotics work on bacteria, not on virus. So if you get fever and you suspect a viral infection, as a doctor, we do not recommend starting antibiotics at least for initial 3 days because I told you it is self-limiting. लेकिन अगर आपको अभी भी रिलीव नहीं हो रहा है, 5 days की antibiotics ले ली हैं, still you're feeling it, what I would say is like you should keep doing the warm saline gargles नमक डाल के एंड थोड़ा अपने गले की हॉट फर्मेंटेशन एंड ट्राई टू हैव लिक्विड फूड्स एंड स्टिल इफ यू फाइंड दैट द थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग ओवर द नेक्स्ट 3-4 days और देर आर डिटीरियोरेटिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग बढ़ रही है, प्लीज सी द ENT डॉक्टर इन पर्सन. घर पे ट्रीट करने की कोशिश फिर मत करिए. मे बी व्हाट यू थिंकिंग इज अ वायरल इन्फेक्शन, मे बी समथिंग सम अदर पैथोलॉजी इन द थ्रोट. इसके अलावा भी अभी इस मौसम में जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पेट में ठंड लग जाती है. तो ऐसे में क्या होता है कि पेट पे जब ठंड लगती है तो पेट दर्द होता है, मरोड़े होती हैं और उसके अलावा कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, लूज मोशंस होते हैं. तो कुछ ऐसा ही सवाल हमारे पास आया है यशपाल जी का, द्वारका दिल्ली से. ये कहते हैं हाउ टू मैनेज फीवर एंड स्टमक इन केस ऑफ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्लीज एडवाइस. सर देखो, लाइक viral just do not affect respiratory system. It can affect the other systems including your brain, and of course the commonest second infection we get is abdominal infection. So it presents to you as loose motions, nausea, vomiting. ठीक है. So generally for viral infection we do not give the antibiotics. You have to maintain your hydration. तो आप hydration कैसे maintain करोगे? It's not just water that you're taking. You're taking salts and you're taking salt, solutes and water, all three things. So you can take ORS, you can take शिकंजी, you can take coconut water, दाल का पानी जिसमें कि आपके सोडियम पोटेशियम भी हो, that is also being lost. Okay, so that will prevent you from weakness, and as your gut immunity recovers, you come out of this infection. अगर आप diabetic हो तो you can go for low sugar ORS without sugar शिकंजी, and coconut water is obviously safe. ऐसा होता है डॉक्टर साहब की कई बार क्या होता है कि सर्दियों में हमें प्यास ही नहीं लगती है. तो जब हमें प्यास नहीं लगती है तो हमें लगता है कि हमें पानी की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली जरूरत है. एब्सोल्युटली, यू हैव टू हाइड्रेट योरसेल्फ, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर इम्यूनिटी. जी, अगला सवाल हमारे पास आया है एडवोकेट वारिस अली खान का, लखनऊ उत्तर प्रदेश से. ये कहते हैं जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो नाक बंद रहती है, थोड़ी देर बाद नाक खुल जाती है, मुझे हमेशा फ्लू बना रहता है, हल्का फीवर भी बना रहता है, कभी कभी तेज फीवर भी आ जाता है, मेडिसिन लेने के बाद फ्लू और फीवर ठीक हो जाता है, बाद में फिर वही हालत हो जाती है. तो क्या किया जाए? If it's more than 3 weeks, we call it chronic. So this would need a thorough investigation, proper examination. I think you should see a doctor in person. इनका सवाल है कि कोल्ड डायरिया क्या होता है, कहीं कुछ वैसी प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ उस तरह से उससे कुछ रिलेटेड? Without examination, it would be difficult to say. तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में भी होंगे जो इस समय आकाशवाणी रेनबो पर रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं और जुड़े हुए हैं हमारे साथ. तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं. व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने सवाल. नंबर है 9868107070, यानी कि 9868107070. अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे डेली नंबर्स पर. नंबर है 011-2342-1080 और 2342-1082, यानी कि 2342-1080 और 2342-1082. इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. 011 दिल्ली का कोड लगा के आप हमें कॉल कीजिए और जुड़ जाइए प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर पर. आज का हमारा टॉपिक है वायरल इन्फेक्शंस एंड सीजनल फ्लू. इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप जुड़ सकते हैं आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के साथ और पूछ सकते हैं अपने सवाल.
आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज रेडियो डॉक्टर पर हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। और आज का हमारा टॉपिक है वायरल इन्फेक्शंस एंड सीजनल फ्लू। मैम, सवाल तो बहुत सारे हमारे पास आ गए हैं। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, आइए जानते हैं उनका सवाल क्या है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए क्या क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब जी को भी नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैम, मेरे 2 सवाल है मैम। पहला सवाल तो ये है कि अगर जुकाम हो जाए तो क्या किया जाए, और दूसरा सवाल ये है अगर बुखार हो जाए तो क्या किया जाए। ठीक है, तो आई टेक मैं पहले सेकंड क्वेश्चन लेती हूँ आपका। अगर बुखार हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर फीवर होता है तो जनरली द सेफेस्ट एंड बेस्ट ऑफ द मेडिसिन जो हम लेते हैं वो है पैरासीटामोल। तो आप 500 mg की वो डोज ले सकते हैं। अगर उससे भी आराम नहीं पड़ता है तो आप सिंपल कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। कोल्ड स्पॉन्जिंग होता है जब आप एक वेट कपड़ा नॉर्मल पानी में भिगो के बॉडी पे रखते हैं, जैसे हेड पे, चेस्ट पे, बैक पे, थाई पे, आर्म्स पे, तो उससे भी टेम्परेचर डाउन होता है। अगर उससे भी नहीं जाता है तो फिर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले सकते हो, जो कि हायर मेडिसिन है। जनरली वी डू नॉट रेकमेंड इनिशियली। आपका सेकेंड क्वेश्चन था अगर जुकाम हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। जनरली अभी जो चल रहा है दैट इज वायरल फ्लू, वायरल इन्फेक्शन है, जो कि मैंने पहले भी बताया सेल्फ लिमिटिंग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे स्टीम लेना हो गया, नॉर्मल सॉल्ट के पानी से गागल्स हो गए, वो सब कर सकते हैं। और अपना फीवर को ट्रीटमेंट मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आप थोड़े होम रेमेडीज ले सकते हो। बट अगर उससे भी हेल्प नहीं होती है तो फिर हमें एंटीहिस्टामिनिक्स लेने होते हैं। और अगर उससे भी हेल्प नहीं होती है, स्टिल यू आर फीलिंग चोकिंग, तो फिर कॉफ सिरप, डीकंजेस्टेंट्स वगैरह ये सब ले सकते हो। बट डीकंजेस्टेंट्स हर कोई नहीं ले सकता। आप अपने डॉक्टर से बात करिए उनको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि उनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी, अगला सवाल जो है हमारे पास ये आया है SN गुप्ता जी का, नागपुर से। ये कहते हैं कि मैं 73 साल का हूँ और मुझे अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मुझे फील होता है कि मेरी नाक बंद हो रही है और मैं सुबह 3 से 4 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती है। मेरा BP और शुगर दोनों नॉर्मल है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये कोई एलर्जी है या कोई इन्फेक्शन है। ये क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर। देखो, बेसिकली एक तो आपकी एज 73 इयर्स है और आपको कोई एलमेंट नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आपकी ये मॉर्निंग टाइम में ब्लॉक हो रही है नोज, है ना। सो उस टाइम पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो होता है। सो मोस्ट लाइकली दिस इज एन एलर्जिक राइनाइटिस वी कॉल इट। ठीक है, इसका नाम। एलर्जी क्यों बोल रही हूँ मैं, इन्फेक्शन क्यों नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज एलर्जी में आपका एक तो ये होता है कि आपका टाइम उसके साथ कोलैबोरेट करे। दूसरी चीज, आपको कोई फीवर या इन्फेक्शन वाले साइंस नहीं है। ठीक है, कोई येलो फ्लेम नहीं आ रहा है, आपका मोस्ट लाइकली वाटरी रनिंग नोज होगा। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस एलर्जिक रिएक्शन। तो इसके लिए आप एंटीहिस्टामिनिक्स ले सकते हो। एंड एक बार आप ENT के डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि इट मे नॉट जस्ट बी अ सिंपल एलर्जी। कई बार नेजल पॉलिप होता है, उसकी वजह से भी ये चीजें प्रेसिपिटेट होती हैं। अच्छा, एक सवाल मैम हमारे पास और आया है। ये है मनोहर लाल गांधी जी का, चाणक्य चौक से। ये कहते हैं सर्दी के मौसम में ठंड या वायरल हो तो सुबह कैसे पानी से नहाएं। ठंडे पानी से, गर्म पानी से, ताजे पानी से, किस तरह के पानी से नहाएं। Until and unless आप हिमालयन मॉन्क हो, आई वुड एडवाइज प्लीज गर्म पानी से नहाइए। ओके। और ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए या मतलब नहीं भी खाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स का कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। सो दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आप खाना चाहते हैं तो आप मॉडरेशन में ले सकते हैं। There's no hassle about it. ओके, तो हमारे बहुत सारे आकाशवाणी के लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं, उनके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नंबर है 9868107070। इस पर आप व्हाट्सएप करके अपने सवाल लिखकर हमें भेज सकते हैं। 9868107070। इस पर व्हाट्सएप कीजिए। और अगर कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 23421080 और 23421082, यानी कि 23421080 और 23421082। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का कोड लगा के आप कॉल कीजिए और शामिल हो जाइए इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
आकाशवाणी रेनबो के कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारा जो टॉपिक है वो है वायरल इन्फेक्शंस एंड सीजनल फ्लू। आज हमारे साथ रेडियो डॉक्टर पर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, फिजिशियन, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। मैम, सवाल बहुत सारे हैं और उन सवालों के जवाब लोग तलाश रहे हैं, और ऐसे में जो सवाल मेरे सामने सबसे पहले आ रहा है वो सवाल ये है, सौरभ ने दिल्ली से हमें मैसेज किया है और ये पूछ रहे हैं कि एक इंसान ये कैसे पता लगा सकता है कि उसको जो प्रॉब्लम हुई है वो वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। मुश्किल है ये एज अ पेशेंट, एज अ लेमन पता लगाना, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ दैट आई कैन हेल्प। बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया आर दी सिंगल सेल्स, सो दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन, बट वायरसेस जो होते हैं वो आपकी बॉडी के सेल्स यूज करते हैं अपने रेप्लिकेशन के लिए और इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। सो बैक्टीरिया स्ट्रॉन्गर। सो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसका फीवर की इंटेंसिटी, उसका ड्यूरेशन, उसके सिम्टम्स भी स्ट्रॉन्गर होंगे। और जो वायरल इन्फेक्शन होगा, जनरली आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उसको ओवरकम कर जाए एंड उसको सेल्फ लिमिटिंग बना देते हैं, दैट इट जनरली लास्ट फॉर 3 to 4 days और अ वीक। एंड अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वो बेनिफिशियल होते हैं, बट वायरल इन्फेक्शन में उनका कोई हेल्प नहीं होगा। सो एज सच जैसे आपके स्ट्रेप थ्रोट, ईयर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। और जो आपका कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, इवन COVID-19, दैट इज कॉज्ड बाय द वायरसेस। दीज आर ऑल वायरसेस। सो एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यू वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट। अगर आपको फीवर आ रहा है, आपको इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स लग रहे हैं, सी योर डॉक्टर, वो कुछ टेस्ट करेंगे, उनमें आपको क्लैरिफिकेशन हो सकता है कि ये बैक्टीरियल है कि वायरल है। बट एज अ लेमन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी माइट हेल्प कि आप इसमें डिफरेंशिएट कर पाएं। अब जैसे आपको कोल्ड हुआ, कोल्ड के साथ जनरली इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, बट अगर आप देख रहे हो कि आपको सांस में दिक्कत हो रही है, आपको छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, या जो आपका कॉफ आ रहा है, जो स्पूटम आ रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है, तो मे बी कि इनिशियली वायरल रहा बट उस पर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट। अगला सवाल हमारे पास आया है, इन्होंने अपनी एज लिखी है, 43 साल इनकी एज है, और ये कहते हैं कि जो इस टाइप का मौसम है जो अभी चल रहा है, सर्द गर्म वाला मौसम, इस मौसम में डस्टिंग होने पर, किचन में कोई सब्जी फ्राई होने पर अचानक से लगातार उन्हें छींकें आने लगती हैं। ये एलर्जी है, कोई इन्फेक्शन है, या ये कुछ और ही प्रॉब्लम है? इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम इन्हें अक्सर इस मौसम में होती रहती है। देखो, ये वाला जो मौसम है ना, ये दिस इज वी कॉल अ फॉल। सो इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर भी लो होता है और थोड़े से जैसे दिस इज अ एलर्जी प्रोन सीजन। तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो एलर्जी वाले ज्यादा लग रहे हैं एंड दे आर एग्रेवेटेड विद लो टेम्परेचर एंड दिस सीजन। जैसे कई बार फॉल का सीजन होता है, उसमें पोलन्स होते हैं, डस्ट होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स होते हैं, उससे लोगों का एस्थमा और ये एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह एलर्जिक चीजें एग्रेवेट होने लग जाती हैं। सो दिस चेंजिंग सीजन रिप्रेजेंट्स फॉल एंड टू मी इट लुक्स लाइक कि एलर्जिक कंपोनेंट ज्यादा है रादर देन इन्फेक्शन वाला पार्ट। ओके, तो कई बार मैम ऐसा भी होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉब्लम एलर्जी का है या मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से सर्दी लग गई, या इस तरह की प्रॉब्लम जो है उनको ज्यादा परेशान कर रही है। तो ऐसे सवाल हमारे लिसनर्स के पास हैं और आई होप हमारे लिसनर्स को उनके सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं। अगर आपके पास कुछ और सवाल हैं, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर 9868107070, यानी कि 9868107070। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके सवाल पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 23421080 और 23421082, यानी कि 23421080 और 23421082। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 आप पहले डायल कीजिए, दिल्ली का जो एसटीडी कोड है, और उसके बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगला सवाल मैम हमारे पास आया है मोहम्मद वक्कार फरीदी का। ये कहते हैं कि मेरी मम्मी को छींकें बहुत आती हैं जब वो मूड होती हैं। जब भी उन्हें बहुत छींक आती हैं तो वो मूड होती हैं, और इस मौसम में उनको ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो क्या उनको बार बार सर्दी होती रहती है या ये कुछ और ही प्रॉब्लम है? इसके बारे में बताएं।
इसी मौसम में हो रही है, इस मौसम में ज्यादा होती है, मतलब इस मौसम में अगर ज्यादा एक है। पर्टिकुलर मौसम से रिलेटेड है सो डेफिनेटली ये एलर्जी की तरफ जा रहा है। तो वही जो है कि आप एंटीहिस्टामिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, और जिस चीज से आपको पता लग रहा है कि आपको एलर्जिक रिएक्शन प्रेसिपिटेट हो रहा है, आप उस एलर्जन को अवॉइड करिए, वो बेस्ट ट्रीटमेंट है। जैसे अगर इनको कोल्ड वाटर से हो रहा है तो उसको अवॉइड करना है, ल्यूकवार्म वाटर लीजिए। और एंटीहिस्टामिनिक्स में आप सेट्राजीन ले सकते हो, एलेग्रा ले सकते हो, क्लोरफेनरामीन ले सकते हो। सो बट इट्स बेटर अगर आप एक बार डॉक्टर को दिखा लें और उसके बाद ये दवाइयाँ शुरू करें। अगला सवाल हमारे पास आया है यशपाल जी का, दिल्ली से। ये कह रहे हैं कि अगर वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक ले लें तो इसमें कोई हार्म है? कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो बेनिफिट। एंटीबायोटिक्स आर फॉर बैक्टीरिया, नॉट फॉर वायरसेस। तो अगर आपके पास भी सवाल है, सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर और आज का हमारा टॉपिक है वायरल इन्फेक्शंस एंड सीजनल फ्लू। आज की हमारी एक्सपर्ट है डॉक्टर प्रिंसी जैन, फिजिशियन, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त आरजे माला, और हमारे साथ आज रेडियो डॉक्टर पर हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, फिजिशियन, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। और आज का हमारा टॉपिक है वायरल इन्फेक्शंस एंड सीजनल फ्लू। मैम, उम्र दराज लोग जो हैं उनको इस मौसम में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और इस मौसम में उनको ख़ास तौर पर ये सजेस्ट भी किया जाता है कि वो मॉर्निंग वॉक पर न जाएं। ख़ास तौर पर अभी ये जो मौसम चल रहा है तो ये उनके लिए ख़ास तौर पर एडवाइजरी जारी है। लेकिन इस मौसम में वो अपने आप को एक्स्ट्रा क्योर कैसे करें, अपने आप को कैसे प्रॉब्लम्स से, डिजीजेस से बचाएं? देखो, जो बड़े एज के लोग होते हैं दे आर डेफिनेटली वो हाई रिस्क पे होते हैं, क्योंकि लंग्स और हार्ट जो हैं वो नॉर्मल यंग लोगों की तरह से ज़्यादा एजड होते हैं, तो वैसे काम नहीं कर रहे होते हैं। तो इस मौसम में फॉग भी है और ठंड भी है, तो ऐसे में आपको लंग्स की चीज़ें प्रेसिपिटेट कर सकती हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस हो सकती है। एक स्मोकिंग की भी अगर हिस्ट्री रही है तो COPD एक डिजीज़ होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, वो प्रेसिपिटेट कर सकती है। उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो जाता है और बेहोशी हो सकती है। और जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके हार्ट पे जोर पड़ सकता है। तो जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक जो हम बोलते हैं, वो उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो बड़े लोग हैं उनको अपना खास ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपने आप को अच्छे से कवर करके वार्म रखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि बाहर नहीं जा रहे हैं, और अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर थोड़ा सा भी आपको चीज़ें ऊपर नीचे लगती हैं, लाइक अगर आपको फीवर आ रहा है, हाई रिस्क सिम्टम्स दिखते हैं, रेड फ्लैग सिम्टम्स भी कॉल देम, सांस में दिक्कत हो रही है, बेहोशी, चक्कर हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, डायरिया हो रहा है, या कहीं से भी ब्लीडिंग लग रही है, मुंह से, नाक से, पेट से, टॉयलेट से, यू शुड इमीडिएटली सी द डॉक्टर। घर पे ट्रीटमेंट करने की कोशिश नहीं करें। जी, इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एज ग्रुप है वो बच्चों का एज ग्रुप है, और बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, ऐसे में उनको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर बच्चों को इस मौसम में उनके पेरेंट्स को एक ख़ास आप एडवाइस देना चाहें ताकि उन्हें ज़ुकाम ना लगे या उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? बच्चों के लिए तो मेनली यही है कि बच्चे और बूढ़े बराबर होते हैं। लेकिन बूढ़े बता सकते हैं उनको प्रॉब्लम क्या है। बच्चे बता नहीं सकते हैं, तो हमें बच्चों का देखना होता है। जैसे बच्चा आपको बता नहीं पाएगा, बट अगर मदर ऑब्जर्व करे तो उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या चल रहा है। अगर 20 से ज्यादा चल रहा है, छाती ज्यादा चल रही है, अगर आप देख रहे हो कि सांस गहरी गहरी ले रहा है और छाती में डिप्रेशन आ रहे हैं, नेक की मसल्स यूज कर रहा है, तो मतलब बच्चा डिस्ट्रेस में है। और अगर स्टूल्स, टॉयलेट आ रहा है उसको बार बार, वाटरी टॉयलेट है, अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, येलो, रेड, ग्रीनिश हो रहा है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग एबनॉर्मल गोइंग ऑन। बिल्कुल। और उसके अलावा बच्चा बोल नहीं सकता लेकिन रो के बता सकता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। अगर वो रो रहा है, अगर वो ठीक से खाना नहीं खा रहा है, उल्टियां कर रहा है, फीड प्रॉपर नहीं ले रहा है, आपकी चीजों आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जैसे मम्मी को देख के बच्चा खुश होता है, रिस्पॉन्ड करता है, अगर वो रिस्पॉन्स ठीक नहीं लग रहा है, सो ये सारे साइंस हैं कि बच्चा किसी ट्रबल में है। तो ऐसे में पेरेंट्स आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है, और जैसे सिम्टम्स हमें मैम ने बताए उसके हिसाब से आप बच्चे का ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी सिम्टम बच्चे की तरफ से आ रहा है, इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है, और बच्चे पर ध्यान रख के आपको ये ज़रूर देखना है कि बच्चा आगे किसी फर्दर प्रॉब्लम में ना आए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त आरजे माला। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 9868107070।
आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर पर। आज का हमारा टॉपिक है वायरल इन्फेक्शंस एंड सीजनल फ्लू। हमारे साथ आज रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, फिजिशियन, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। मैम, अगला सवाल हमारे पास अतुल का आया है। अतुल हमसे ये जानना चाहते हैं कि साल भर में उनको कई बार जुकाम होता है तो और इनको इन्फेक्शंस भी होते रहते हैं, तो क्या कोई ऐसा वैक्सीनेशन है जिसके ज़रिए ये जो इनका जो लगातार इन्फेक्शन से ग्रसित होने का जो चलता है साइकिल, वो थोड़ा सा कम हो जाए? माला जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड आई वुड लाइक टू आंसर दिस। बेसिकली ये जो आपका फ्लू इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शंस हैं, डेफिनेटली वी हैव अ वैक्सीन बाय द नेम ऑफ फ्लू शॉट्स, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि हमें हर साल रेगुलरली लेनी चाहिए क्योंकि हर साल स्ट्रेन चेंज होता है। सो वैक्सीनेशन से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। सो उससे आपको दो फायदे हो सकते हैं। नंबर ऑफ एपिसोड्स एवरी ईयर कम हो सकते हैं जितनी बार आप फॉल सिक कर रहे हो। दूसरी चीज ये हो सकती है कि उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। और कोविड वैक्सीन से तो आप सभी जानते ही हैं कि लाइक टू फाइट कोविड आवर गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड कोविड वैक्सीनेशन हैज हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग डाउन दी डेथ्स एंड दी इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन। सो वैक्सीनेशन रियली काफी हेल्प करता है। वी शुड गेट दीज वैक्सीनेशंस डन एंड इससे आपको दोनों ही फायदे होंगे, इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ एपिसोड्स दोनों कम होंगे। और मैम, इसमें ऐसा भी है, कहते हैं कि जिनको कोविड हुआ था और उन्होंने ट्रीटमेंट उनका हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद उनकी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। तो ऐसे में इस मौसम में कोविड जिनको हुआ था उनको किस तरह से केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और क्या वाकई इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हुई है, ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है? देखो, कोविड के ना मल्टीपल इफेक्ट्स रहे हैं। कुछ लोगों को जिनको सीवियर कोविड हुआ था, लंग में फाइब्रोसिस हुआ है, कुछ लोगों को खून जमने जैसी दिक्कत हो गई है। सो इम्यूनिटी पे इफेक्ट आया है। डेफिनेटली इट हैज चेंज द सिनेरियो। सो जो कोविड वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा अपना ज्यादा ध्यान इस तरह से रखना चाहिए कि अगर आपको दोबारा से कुछ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम, फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं, या साथ में अगर आपको एलिमेंट्स भी हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड एक्सेट्रा, ये सब, या हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, यू गाइस, आप लोगों को ज्यादा अपने आप को संभाल के रखना चाहिए कि आपको ऑब्जर्व करना चाहिए खुद को। अगर फीवर आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, चीज़ें डिटीरियोरेट कर रही हैं, छाती में दर्द हो रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नीचे लंग्स में जा रहा हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है देन आई थिंक आपको अपने डॉक्टर से मिलकर वेदर आपको घर पे ट्रीटमेंट लेना है या एडमिशन करना है, मॉनिटर होना है, इस चीज़ के लिए बात करनी चाहिए। जी। और अब चलते चलते कोई ऐसी एडवाइस, कुछ ऐसे टिप जो इस मौसम में आप खास तौर पर हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगी, जिसके जरिए वो अपना खास ख्याल रखें? और कपड़ों को लेकर मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप एक ज़रूर एडवाइस दें लोगों को, क्योंकि ये जो मौसम है ना, इस मौसम में सडनली ऐसा लगने लगता है कि गर्मी लग रही है और हम अपने कपड़े उतार देते हैं एक्स्ट्रा वाले जो हमने पहने होते हैं, और सडनली फिर ऐसा लगता है वो ठंड लग गई। तो इसके लिए आप ज़रूर कुछ चलते चलते, दिस इज ये चेंजिंग सीजन है, अभी थोड़े टाइम की बात है, अपने आप को अच्छे से कवर्ड रखिए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि ठंड से ना इम्यूनिटी लोगों के बहुत सारे इन्फेक्शंस एग्रेवेट हो जाते हैं। तो अपने आप को एक तो कवर्ड रखना है और सुबह शाम तो एटलीस्ट अच्छे से रखना है। आप अगर वैसे नहीं पहन सकते तो लेयर्स में यू कैन पुट ऑन द क्लोथ्स, मल्टीपल लेयर्स, सो यू कैन टेक देम ऑफ जैसे जैसे दिन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, एंड यू कैन पुट देम बैक जैसे जैसे शाम होती है। दूसरी चीज़, अपने खाने पीने में विटामिन सी बढ़ाना है, सावर फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं, मौसमी, ऑरेंजेस, लेमन्स, और अपना हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करना है, और अपना हैंड हाइजीन एंड मास्क, दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू, एंड वैक्सीनेशन ऑफ कोर्स। जी। तो आपने आज ध्यान से ज़रूर सुन लिया होगा कि इस मौसम में आपको अपनी देखभाल कैसे करनी है, और अगर बाई चांस आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या कोई सीजनल फ्लू हो जाता है तो उस केस में आपको अपनी डाइट में किस तरह के चेंजेस करने हैं। तो आज के रेडियो डॉक्टर में बस इतना ही। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। आई रिपीट, इट्स healthairdelhi@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने सुझाव या फिर फीडबैक भेज सकते हैं। कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का टॉपिक रेडियो डॉक्टर का जो रहा वो है वायरल इन्फेक्शंस एंड सीजनल फ्लू, और आज की हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, फिजिशियन, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। Thank you, Rafin and Malaji, for inviting me for this program. It was a pleasure. Thank you so much. Thanks a lot. Bye-bye.
अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।